Hello friends, welcome back to your online tutor. Today we will start with exercise 14.2. In this exercise, we have to describe the data in the tabular form. Means इस exercise में हमें जो भी information या तो जो भी questions है उसे tabular form में solve करने होंगे. So let's start with question number 1. And the question is, the blood group of 30 students of class 8th are recorded as follows. 8th standard के 30 स्टूडेंट्स है जिसका ब्लड ग्रुप्स नीचे मुजब है. ये सारे ब्लड ग्रुप्स है. रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. हमें इसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में करना है. विच इज मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दिस स्टूडेंट्स. अब ये जो ब्लड ग्रुप है उसमें से कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और रेयरेस्ट कौन सा ब्लड ग्रुप है वो हमें डिस्क्राइब करना है. सो पहले तो हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें ब्लड ग्रुप और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है. ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप कौन कौन से टाइप का यहाँ पे है, ए बी ओ एंड ए बी, वो हमने लिख लिया और नीचे लिख देंगे टोटल. अब हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसे काउंट करेंगे. सपोज कि ए है, फर्स्ट हमारा क्या है ए, तो ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट है उसे काउंट करते हैं. देन 1, इट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 9 students with blood group A. Same way B का काउंट कर लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then we will write it 6. Now O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Then we will write here 12. Now AB, 1, 2, 3. Then here we will write 3. अब हम इनका टोटल कर लेंगे. इसका टोटल आएगा 30, यानी 30 स्टूडेंट्स थे तो हमें यहाँ पे इनका टोटल भी मिल गया 30, यानी हमारे से एक भी मिस नहीं हुआ है. नाउ आगे क्या पूछा है, विच इज द मोस्ट कॉमन. अब इनमें से मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा था. देन मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O, सबसे ज़्यादा है 12. एंड नेक्स्ट क्या पूछा है, विच इज़ द रेयरेस्ट, यानी सबसे कम, तो वो कौन सा है 3, AB. रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज AB. Next, question number 2. The distance in kilometer of 40 engineers from the residence to their place of work were found as follow. 40 engineers के घर से उसके place of work का distance दिया गया है किलोमीटर्स के अंदर. Construct a group frequency distribution table with class size 5. अब यहाँ पे देखो class wise हमें क्लासीफाई करना है. For the data given above, taking first interval, हमें first interval या तो फर्स्ट क्लास क्या लेना है 0 to 5 एंड 5 नॉट इंक्लूडेड, यानी हमें 5 जो होगा वो 0 to 5 के क्लास में ऐड नहीं करना होगा. उसे किस में काउंट करेंगे 5 to 10 में. व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन. और इसमें से हमें क्या फीचर्स मिलते हैं वो डिस्क्राइब करना है. तो सबसे पहले हम एक ये टेबल बना देंगे जिसमें 3 कॉलम बनाया, डिस्टेंस, टेलीमार्क एंड फ्रीक्वेंसी. डिस्टेंस हमें कहाँ से लेना है 0 से 5 तक, ऐसे 5 के इंटरवल में क्लास बनाना है. तो सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस कितना है, देन इट्स 32. तो हम 32 जिस क्लास में आएगा वहाँ तक के क्लास बनाएंगे. तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35. ठीक है, और नीचे एक टोटल के लिए लाइन बना देंगे. अब हम टेलीमार्क के थ्रू इसे शो ऑफ करेंगे. सबसे पहले है 5, तो 5 कहाँ पे आएगा 5 to 10 में, तो यहाँ पे हम लाइन कर लेंगे. 3 आएगा 0 से 5 के बीच में. 10, तो 10 हमें किस में लेना होगा 10 to 15 वाले क्लास में. 20 सेम वे 20 to 25 वाले क्लास में लेंगे हम.
इस तरह हम सबका टैली मार्क कर देते हैं फटाफट से। टैली मार्क हो गया। अब हम यहाँ पे उसे काउंट करके लिख लेंगे। जब भी 5 आए टैली मार्क में 1 2 3 4 तो 5 आए तब हम क्रॉस लाइन कर देनी, यानी ये 5 हो गया। तो टोटल यहाँ पे हो गए 5। यहाँ पे इस तरह से कितने हो गए 5 5 10 एंड 1 11। सेम वे यहाँ पे भी हो गए हमारे 11। यहाँ पे है 9, इट्स 1 1 एंड हियर इट्स 2। अब इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 40 engineers. So here it's our total is also 40. Next question number 3, and the question is the relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. क्या दिया गया है, ये ह्यूमिडिटी कितनी है परसेंटेज में दी गई है 30 डेज के लिए, कोई एक स्पेसिफिक मंथ के लिए। What we have to do, construct a group frequency distribution table with the classes 84 to 86, 86 to 88। इस टाइप के क्लास, इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा अबाउट, ये डेटा कौन से सीजन का है ये हमें बताना है। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, और रेंज क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो क्लास स्टार्टिंग 84 से करना है, तो 84 टू 86 इस तरह से हम क्लास बना लेंगे। लेकिन सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, इट्स 99.2। तो हमें यहाँ पे 98 से 100 तक का क्लास बनाना होगा। सो ये हमने क्लास बना लिया, यहाँ पे टैली मार्क और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में सीखा कि टैली मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से इसमें भी फटाफट से टैली मार्क कर लेते हैं। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। सो हियर इट्स 1 1, यहाँ पे 2 2 7 6 7 एंड 4, और इनका टोटल मिलेगा हमें 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा अबाउट, ये कौन सी सीजन या तो कौन से मंथ का डेटा होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब रेनी सीजन होती है तब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी मोस्ट ऑफ 80% से ज़्यादा है, यानी इट इज़ इन रेनी सीजन। यू कैन राइट इट, डेटा अपीयर्स टू टेकन इन रेनी सीजन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो सबसे हाईएस्ट हमें मिला था 99.2, तो रेंज इज इक्वल्स टू 99.2 माइनस सबसे छोटा है 84.9, यानी वो लिखेंगे 84.9। हियर इट्स, अब इसका माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14.3। सो रेंज ऑफ द डेटा इज 14.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड एज फॉलो। 50 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर की गई है और उनकी हाइट कुछ इस तरह से है। Represent the data given above by grouped frequency distribution table. Class interval as 160 to 165, 165 to 170 etc. इस टाइप के क्लास इंटरवल से हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और नेक्स्ट हमें पूछा गया है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, और टेबल पर से हमें उसके हाइट के बारे में कुछ कंक्लूजन करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले छोटी और सबसे बड़ा वो फाइंड कर लेंगे नंबर। तो सबसे छोटा है यहाँ पे 150 और सबसे बड़ा हमें मिला है आई थिंक 172 या। तो अब हम क्लास बनाएंगे 150 से स्टार्ट करके 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170 एंड 170 टू 175। ठीक है, 172 है हाईएस्ट जो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी ये हमारा इंटरवल बनेगा क्लास। अब टैली मार्क 161 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे
162, here it will be in 162, 165. नेक्स्ट इज 153, वो यहाँ पे आएगा. इस तरह से हम सबका क्लास इंटरवल ले लेते हैं फटाफट से. मार्क कुछ स्टेप से हमें मिला, अब उसे काउंट करके हम फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेंगे. यहाँ पे 5 and 5 10 and 2 मीन्स 12. यहाँ पे आएगा 9, हियर इट्स 10 and 4 14, हियर इट्स 10 and हियर इट्स 5. अब इनका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 50 स्टूडेंट्स आर देयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट कैन यू कंक्लूड. यस, अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है. तो देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है 50% स्टूडेंट उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है. कितने स्टूडेंट्स है देखो, 12 and 9 21 and 14. इन तीनों तीन का टोटल करेंगे यानी मोस्ट ऑफ 50% से ज़्यादा हो जाएगा. 35 होगा, इट्स 50% से ज़्यादा है. तो यू कैन से दैट more than 50% of students, or in bracket you can write it 35 students out of 50 are shorter than 165 सेंटीमीटर. उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है. Question number 5. A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in air in the parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follow. Yes, एक स्टडी किया गया था जिसमें से concentration of sulfur dioxide, हम एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का concentration कितना है वो पार्ट्स पर मिलियन में दिया गया है सर्टेन सिटी का, एंड 30 डेज के लिए. मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विद द क्लास इंटरवल एज 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08. इस टाइप के क्लास इंटरवल से हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है. एंड नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन. और फिर बताना है कि 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कितने डेज में था. सो कॉन्सेंट्रेशन का हमने एक इंटरवल बना लिया क्लास 0.00 to 0.4, 0.04 to 0.08 इस तरह से. लेकिन हमें सबसे हाईएस्ट पहले काउंट करना होगा, तो सबसे हाईएस्ट है 0.22 यानी 0.20 से 0.24 तक का हम क्लास इंटरवल बना लेंगे. अब हम इसे टेलीमार्क में लिख लेते हैं 0.03. इट इंक्लूड्स हियर 0.16, इसे हम यहाँ पे लेते हैं 0.11, वो आएगा 0.08 से 0.12 के बीच में. 0.08 वो हम लेंगे यहाँ पे. इस तरह से सबका टेलीमार्क कर लेते हैं. टेलीमार्क तो हो गया, अब हम इसे फ्रीक्वेंसी में लिख लेते हैं. इट्स 49924 एंड टोटल हो जाएगा हमारा 30. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस में है. तो वो 0.11 से ज़्यादा यानी यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 0.12 से. तो 2 + 4 6 and 2 8. Then you can write it here. The concentration of sulfur dioxide in parts per million for 8 days was more than 0.11 parts per million. Next, question number 6. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time number of heads occurring was noted down as
फॉलो। क्या कहा गया है, 3 कॉइन्स को 30 टाइम्स टॉस किया गया, तो हर एक टाइम जितने हेड्स आए उसको नोट डाउन किया गया था। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो। अब इससे हमें टेब्यूलर फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे, नंबर ऑफ हेड्स, टेलीमार्क एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखो 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो मैक्सिमम कितनी टाइम्स हेड आ सकता है, 3 टाइम्स, और सबसे कम कितनी बार, 0 टाइम्स। ऐसा हो सकता है ना कि तीनों टाइम टेल्स आए, यानी 0 फिर 1 टाइम आ सकता है, या तो 2 टाइम, और मैक्सिमम 3 टाइम्स हेड आ सकता है। तो वो हमने लिख लिया। अब इसकी टेलीमार्क बना लेंगे हम। ऐसे टेलीमार्क बनाने के बाद हम इसका टोटल यहाँ पे लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी में 6, हियर इट्स 6, इट्स 10, 9 एंड 5, और इसका टोटल हो गया 30. So this is done. Question number 7. The value of pi up to 50 digits decimal places is given below. पाई की वैल्यू दी गई है लेकिन 50 डेसिमल प्लेसेस तक दी गई है। मैक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले जो डेसिमल्स है उसमें 0 से लेके 9 तक के जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसको टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। इसमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है वो हमें बताना है। सो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे जिसमें डिजिट्स लिख लेंगे फ्रॉम 0 to 9, टेलीमार्क एंड फ्रीक्वेंसी। अब पॉइंट के बाद वाले डिजिट से हमें स्टार्ट करना होगा टेलीमार्किंग। 1, तो यहाँ पे 1 के सामने लिख लेंगे 4, तो हियर इट्स फिर से 1, तो यहाँ पे 5। इस तरह से हम सारे टेलीमार्क कर लेते हैं। टेलीमार्किंग हो जाने के बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके लिखते जाएंगे। हियर इट्स 2, नेक्स्ट 5, हियर इट्स ऑल्सो 5, यहाँ पे बन रहा है 8, 4, 5, हियर इट्स 4, 4, हियर इट्स 5 एंड इट्स 8। अब इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 50। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अब सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, देन हियर इट्स 3 एंड 9। 3 भी 8 टाइम्स आया है और 9 है वो भी 8 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring digits are 3 and 9। दोनों ही 8 टाइम्स हो रहा है इसलिए उसे लिखेंगे। नेक्स्ट ये भी पूछा है लिस्ट, सबसे कम, तो सबसे कम आया है 2, 0 है वो सिर्फ 2 टाइम्स आया हुआ है। तो द लिस्ट फ्रीक्वेंटली occurring digit is 0। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो 2 टाइम्स, यानी कि 0 है वो 2 टाइम्स आया है और 3 एंड 9 है वो 8 टाइम्स आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 30 students were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were as follow। 30 चिल्ड्रंस को पूछा गया था कि प्रीवियस वीक के अंदर आप लोगों ने कितने घंटे टीवी देखा है। तो उनका आंसर कुछ इस टाइप से था आवर्स में। मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विथ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 to 10। हमें क्या कहा गया है, 5 की विथ लेके क्लास इंटरवल बनाना है जिसका एक क्लास होगा 5 to 10। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। ऐसे कितने चिल्ड्रंस हैं जिसने 15 या तो 15 से ज़्यादा घंटे तक टीवी देखा होगा वीक के अंदर, वो लिखना है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ आवर्स में सबसे कम और सबसे ज़्यादा ढूंढ लेंगे। तो सबसे कम है हियर इट्स 1,
एंड सबसे ज़्यादा है 17। तो हमारा क्लास क्या होगा, 0 to 5 से स्टार्ट करेंगे, 0 to 5 यानी एक मिल गया ना, 5 to 10 जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, 5 की विथ के साथ। अब इसकी टेली मार्किंग कर लेंगे। टेली मार्किंग के बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। हियर इट्स 10, 13, 5 एंड 2 एंड टोटल इज 30। नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स। 15 या तो 15 से ज़्यादा घंटे तक टीवी देखने वाले कितने चिल्ड्रंस हैं, हियर इट्स 2। 15 to 20 के क्लास में 2, तो यू कैन राइट इट हियर, 2 चिल्ड्रंस watched television for 15 or more hours a week. Next, question number 9. A company manufactures car batteries of a particular type. The lives in year of 40 such batteries were recorded as follows. एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है क्या, कार की बैटरीज कोई पर्टिकुलर टाइप की, तो उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, वैसी 40 सच बैटरीज की हमें लाइफ स्पैन दी गई है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरवल 2 to 2.5। हमें क्लास की साइज 0.5 लेनी है और सबसे फर्स्ट क्लास कौन सा लेना है, 2 से 2.5 तक का क्लास लेना है। तो हम उस टाइप का टेबल बना लेंगे जिसमें लाइफ ऑफ बैटरी, टेलीमार्क एंड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। लाइफ ऑफ बैटरी में 2 से 2.5 इस तरह का क्लास इंटरवल ले लेंगे। मैक्सिमम कहाँ तक नंबर है, इट्स 4.6, तो हम 4.5 से लेके 5 तक का क्लास इंटरवल बनाएंगे। अब इसकी टेलीमार्किंग कर लेते हैं। टेलीमार्किंग के बाद इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, देन हियर इट्स 2, यहाँ पे 6, देन इट्स 14, 11, 4 एंड हियर इट्स 1 एंड टोटल इज 40. So this is done. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.